Hello and welcome everyone. My name is Krunal Thakur and today in this video हम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 21। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। इट इज सेइंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कहता है, इसका मतलब है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में देता है और ये भी कहता है, एक्सेप्शन भी देता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक है लाइफ, राइट टू लाइफ, एक है राइट टू पर्सनल लिबर्टी और तीसरा है एक्सेप्शन विच इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में है, ऐसा ये पॉपुलरली करना जाता है। चलिए इसको समझने के लिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट है। ये एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। सो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उसमें से आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 जो है ये दोनों सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो भारत में अभी हैं उन दोनों को ये राइट्स जो है वो मिलते हैं। ये राइट नेगेटिव इन नेचर है। इसका मतलब है इट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम आर्बिट्रेरीली इंटरफियरिंग विद लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इन इंडिया। कि ये स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो हमारी लाइफ और लिबर्टी जो है उसके साथ आर्बिट्रेरीली इंटरफियर ना करे। ये राइट टू लाइफ का मेन भाग है। चले इसमें कुछ टर्म्स जो दिए गए हैं उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो देखो, लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइफ, द टर्म लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, के सम्मान के साथ जीना, ये यहाँ पे शामिल है। लिव विद हेल्थ, स्वास्थ्य के साथ जीना। शेल्टर, एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट के साथ जीना, ये लाइफ शब्द में इंक्लूडेड है। दूसरा शब्द है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे? सो लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स ऑल फ्रीडम विच आर नॉट गिवन, नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमने देखा, हम जानते हैं कि बहुत सारे फ्रीडम्स दिए हुए हैं। जो फ्रीडम वहां पे नहीं दिए वो यहाँ पे लिबर्टी के फ्रीडम दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। पर्सनल लिबर्टी में ये शामिल होता है। नेक्स्ट जो है टर्म वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इनिशियली इट मीन एनी प्रोसीजर लेड डाउन बाय वैलिड लॉ, बट लेटर इन इंटरप्रेटेड मोर ब्रॉडली। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और शुरुआत में हमने इसको नैरोली इंटरप्रेट किया, लेकिन बाद में इसको फिर हमने वाइडली और लिबरली इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का अर्थ यहाँ पे। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ केस लॉस की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट केस लॉ टू अंडरस्टैंड राइट टू लाइफ एज पर आर्टिकल 21। सो इवोल्यूशन थ्रू केस लॉस। पहला जो केस लॉ है वो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को नैरोली इंटरप्रेट किया था। इट प्रोवाइडेड नैरो इंटरप्रिटेशन टू दिस आर्टिकल। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ डज नॉट रिक्वायर प्रोसीजर टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीजर जो है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी। मतलब ये नैरोली इंटरप्रेट किया गया था कि प्रोसीजर राइट प्रोसीजर होना चाहिए और उस राइट प्रोसीजर के द्वारा अगर लॉ बना है तो उस लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। सो इट इज जस्ट अ नैरो इंटरप्रिटेशन। लेकिन बाद में जब मेनका गांधी केस है, नेक्स्ट जो केस लॉ है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ये लैंडमार्क जजमेंट है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिबरली इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को। इट गिव ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21। इट हेल्ड दैट प्रोसीजर मस्ट बी, जो प्रोसीजर है वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए।
यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है उसको आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के साथ कनेक्ट किया गया एंड उसे गोल्डन ट्रायंगल कहा गया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 दे आर इंटरकनेक्टेड। देखिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में है एंड आर्टिकल 19 कुछ फ्रीडम के बारे में है। और तीनों को इंटररिलेट किया गया। कहा गया कि अगर एक आर्टिकल को वायलेट किया जाता है तो दूसरा अपने आप वायलेट हो जाता है और दूसरा वायलेट हुआ तो तीसरा भी अपने आप वायलेट हो जाता है। दिस 3 आर्टिकल आर इंटरकनेक्टेड, ये मनेका गांधी केस में कहा गया। यहाँ पे आर्टिकल 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया गया। तीसरा केस है वो है फ्रांसिस कोरेल मुलिंग वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का केस है। और इस केस में राइट टू लाइफ को और ब्रॉड किया गया। कहा गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इट इज नॉट मियर सर्वाइवल। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, डिग्निटी के साथ जीना ही राइट टू लाइफ है। ये कहा गया फ्रांसिस कोरेल मुलिंग के केस। नेक्स्ट केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस है। इसमें कहा गया राइट टू लाइफ के राइट टू लाइवलीहुड के बारे में। राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ये यहाँ पे कहा गया ओल्गा टेलिस केस। नेक्स्ट केस है उन्नी क्रिस्टन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस है। और इस केस में एजुकेशन के अधिकार को ज्यादा भार दिया गया। राइट टू एजुकेशन अप टू 14 years इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये यहाँ पे कहा गया। और इसी घटना के कारण आर्टिकल 21A बाद में आर्टिकल 21 के साथ ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब राइट टू एजुकेशन को 86th अमेंडमेंट 2002 में जो ऐड किया वो इसी केस का नतीजा था, ऐसा कह सकते हैं। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन विच इज बाय 86th अमेंडमेंट 2002, ये घटना जो है वो उन्नी क्रिस्टन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 के केस से इंस्पायर थी, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट केस है जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसमें इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये कुछ हमारे केस लॉज है। अब कुछ वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ केस रेफरेंस केस लॉज और उससे जो राइट्स डिराइव हुए हैं उसकी बात करनी। तो देखो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये फ्रांसिस कोरेल मुलिंग केस 1981 के द्वारा इसको हमने डिराइव किया था। राइट टू लाइवलीहुड को ओल्गा टेलिस केस 1985 के द्वारा हमने डिराइव किया है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी जो है उसे पुत्तास्वामी केस 2017 के द्वारा डिराइव किया गया था। राइट टू एजुकेशन उन्नी क्रिस्टन केस 1993 आर्टिकल 21A। इसी तरीके से राइट टू क्लीन एनवायरमेंट ये M.C. मेहता केस के द्वारा डिराइव किया गया है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड कस्टोडियल टॉर्चर ये सुनील दत्ता वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 के केस के द्वारा इसको डिराइव किया गया है। राइट टू फ्री लीगल ट्रेड जो है वो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 के केस में डिराइव किया गया था। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर फॉर पश्चिम बंगाल पीड़ित मजदूर समिति 1996 का जो केस है उससे डिराइव किया गया था। ये कुछ डिराइव राइट्स है जो आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आर्टिकल 21 के तरीके। आर्टिकल 21 एज ए फंडामेंटल राइट इट इज एनफोर्सेबल थ्रू आर्टिकल 32 व्हिच इज विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एनफोर्सेबल है। दूसरा, judicial activism has expanded this article 21 as the right significantly via public interest litigation। public interest litigation के माध्यम से आर्टिकल 21 को ड्रॉप किया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म ने इसको एक्सपांड किया है। और फाइनली जो आर्टिकल 21 है कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। वी हैड लॉट ऑफ 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे अधिकार है जो अचीव राइट है और जो नेशनल इमरजेंसी होती है के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जाए। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब हम कुछ कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It is the bedrock of human rights in India and has been used by court to ensure justice, fairness and dignity for all। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 21 को कंप्लीट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है
व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, क्या गारंटी देता है? तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तीसरा ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी और चौथा ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू ऑप्शन ए only Indian citizen, option B only residents of India, option C both citizen and non-citizens, and B option D only government employees। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, both citizens and non-citizens। Now next question is question number 3, in which case did Supreme Court widen the scope of Article 21 by interpreting procedure established by law as just, fair and Gopalan case। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, मानेका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल 21 बट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इट बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। द करेक्ट आंसर जो है तो मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, लेकिन ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा डिराइव किया गया है। कौन सा अधिकार? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following is a direct outcome of Kunni Kristen case? Option A, for the Fourth Amendment. Option B, introduction of Article 21A. Option C, right to property made legal right. Option D, abolition of preventive detention। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी इज नाउ कंसिडर फंडामेंटल राइट इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 32, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14, ऑप्शन डी है आर्टिकल 21। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following judgments held that no clean environment is part of Article 21? ऑप्शन ए है इंदिरा सावनी केस, ऑप्शन बी है विशाखा गाइडलाइन, ऑप्शन सी है एनसी मेहता केस, ऑप्शन डी है केशवानंद भारती केस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम सी मेहता केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस वॉज इट हेल्ड दैट हैंडकफिंग, मतलब हथकड़ी लगाना, हैंडकफिंग ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विदाउट जस्टिफिकेशन इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? ऑप्शन ए मानेका गांधी केस, ऑप्शन बी सुनील बत्रा केस, ऑप्शन सी फ्रांसिस कोरेन मुलिन केस, ऑप्शन डी ADM जबलपुर केस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। Next question is which article provided the right to constitutional remedy through the enforcement of Article 21? Option A, Article 14, option B, Article 25, option C, Article 32, option D, Article 50। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 32। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 21 को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।